सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रदेश में सभी विभागों में अगर देखा जाए तो लगभग 6 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन पदों को भरने नहीं जा रही है। उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है कि सरकार रोजगार को समाप्त करना चाहती है, सरकार सिस्टम को गिरवी रखना चाहती है, सरकार व्यवस्थाओं को कारपोरेट घरानों के हाथ बेचना चाहती है। लेकिन हम और आप चंद अपने स्वार्थ के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए लगातार एक सीमित दायरे में प्रयासरत है। आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि आज से 1.5 साल पहले संविदा महामारी को समाप्त करने को लेकर के युवा मंच टीम के द्वारा प्रयागराज के बालसन चौराहे पर आर पार का ऐलान कर दिया गया था, जिसमें युवा मंच के कई कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए। लेकिन फिर भी युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है। आपके मन में तमाम सवाल चल रहे होंगे कि बड़े बड़े कद्दावर नेता जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये आपके रोज़गार का भी महोत्सव मनाएंगे, आपकी बेरोज़गारी को दूर करने का भी महोत्सव मनाएंगे। लेकिन यह बात अपने दिलों और दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे और इसलिए मनाएंगे ताकि आपका ध्यान बेरोज़गारी के इस आलम से हटा रहे। हालांकि जो तमाम विद्वानों का मत है, तमाम दार्शनिकों की विचारधारा है कि 1.5 GB डाटा जो जियो कंपनी के द्वारा लोगों को मिल रहा है और हर हाथ में एंड्रॉयड सेट है, उससे बेरोज़गारी का असर शायद उनके ऊपर न पड़ता हो। एक सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 75% युवा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर सेल्फी, कॉमेडी, कपिल शर्मा शो, ब्लॉग्स, रील्स देख करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसका कारण यह है कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आगे किया क्या जाए, आखिर हमारा भी कुछ भविष्य है कि नहीं है, आखिर अपने भविष्य के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या बात विमर्श करनी चाहिए। उनके मन में रोजगार के प्रति गंभीरता तो है, लेकिन हालात परिस्थितियों को देखते हुए न तो संघर्ष का साथी हो सकते हैं और न ही संघर्ष के लिए आगे आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन की लगातार पुलिसिया कार्रवाई से युवाओं में भय सा माहौल है। हालांकि फिर भी अगर आज देखा जाए तो बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। चाहे जो भी नेता हों, युवा मंच टीम द्वारा रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकारों को विमर्श करने को मजबूर करने हेतु लगातार प्रयास जारी है। हालांकि आप सभी को बता दें कि रोजगार के सवाल पर कोई भी सरकार हो, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा जो भी हो, खुल करके बोलने से कतराती हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, मारो काटो लूटो की राजनीति का बोलबाला है। अगर आप सब यही सोचते हैं कि इसी में हमारा भविष्य है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका सपना साकार होगा। लेकिन जो हमारे साथी शिक्षित समाज से हैं, जो विचारक हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा देश गर्त में जा रहा है, हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे देश को जो है गिरवी रखा जा रहा है, उन सभी साथियों को विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा कि मित्रों, अभी वक्त है हमें जाति धर्म से उठ करके
समाज के हक और अधिकार के लिए, समाज के हित के लिए, आने वाले कल के लिए एक मजबूत क्रांति लानी होगी। आज आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगस्त क्रांति है। आज ही के दिन आज़ादी के लिए एक बड़ी क्रांति का ऐलान किया गया था और देश आज़ाद हुआ। हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग मानसिक रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमें आपको चाहिए कि हम लोग मानसिक जंजीरों से, मानसिक गुलामी जैसी जंजीरों से मुक्ति पाने के लिए, मानसिक गुलामी जैसी जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए हमें आपको एकजुटता दिखानी है। यह देश वीर जवानों का है, यह देश नौजवानों का है, यह देश किसानों का है, यह देश हमारा और आपका है। ऐसे में जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से यही अपील है कि हमें आपको एकजुटता दिखानी है, हमें आपको अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना है, हमें आपको अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़नी है। तो सभी साथियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि रोज़गार राष्ट्रीय मुद्दा बने, रोज़गार का राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियां हों, रोज़गार को लेकर के सरकारें गंभीरता से विचार करें। आखिर देश की इस बढ़ रही आबादी में, आखिर देश की बढ़ रही जनसंख्या को रोजी रोजगार की व्यवस्था हेतु सरकार का अगला कदम क्या होगा। महंगाई के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम आप यूँ ही मौन रहे तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। खेती किसानी चौपट हो ही गई है। आपको पता है कि सरकारें टैक्स लगा रही हैं, अनाज पर भी टैक्स है, चावल आटे पर भी टैक्स है। तो ऐसे में आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि महात्मा गांधी ने जिन अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक पर टैक्स लगाने की वजह से एक आंदोलन छेड़ दिया, सा आर पार की लड़ाई लड़ी थी, क्या आज देश की हर वस्तु पर टैक्स से आम जनता में त्राहिमाम नहीं मची है? हालांकि जो संपन्न लोग हैं उनको त्राहिमाम की ज़रूरत नहीं है, उनको त्राहिमाम का असर नहीं है, लेकिन उनसे पूछिए जिनको सरकार 5 किलो अनाज दे रही है। अगर देश में इतनी बड़ी संपन्नता है, अगर देश में इतनी बड़ी रोजगार की व्यवस्था है, तो आखिर 5 किलो अनाज देने का क्या औचित्य है? तो ऐसे में सभी साथियों से मैं यही अपील करूँगा, यही निवेदन करूँगा, यही अनुरोध करूँगा कि कृपया आप सब इस कारपोरेट सिस्टम को ध्वस्त करने में अपना योगदान दें। सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक मुहिम चलाएं। वो सोशल मीडिया भी हो सकती है, यूट्यूब चैनल भी हो सकते हैं, और आप सबको बता दें कि वह आपके द्वारा पत्रों के माध्यम से भी शासन प्रशासन को अवगत कराया जा सकता है। बेरोजगारी के इस गहराते संकट में अगर हम आप सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कराते हैं तो निश्चित तौर पर हमें आपको आज तो कुछ हद तक जीने का सुअवसर प्राप्त है। हालांकि आज भी अगर आप देखिए तो तमाम शहरों में नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, और तमाम जो हमारे साथी हैं, जो युवा हैं, वो आत्महत्या करने से पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में हमारा आपका ये नैतिक कर्तव्य है, हमारा आपका दायित्व है इस बेरोज़गारी को भगाने के लिए, बेरोज़गारी से लड़ने के लिए हमें आपको एकजुटता दिखानी है और सरकार से अपील करनी है कि प्रदेश के सभी विभागों में जो मौलिक पद हैं, जिनकी बेहद आवश्यकता है, उनको भरे जाने का काम सरकार करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमें आपको क्रांति लानी होगी। तो ऐसे में सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब निश्चित तौर पर हमारी बातों से सहमत होंगे और एक क्रांति
लाने के लिए सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, जो भी जिस तरीके से आप चाहें, पत्र आदि के माध्यमों से सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से रख सकते हैं। तो सभी साथियों से एक बार पुनः आग्रह है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी आपकी बात प्रदेश के सभी नौजवानों के दिल और दिमाग तक पहुंच सके और वो इस पर विचार कर सकें कि आखिर रोज़गार के सवाल पर सरकारों में विमर्श होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या हमारा आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिस कोने में हुआ है, क्या वहीं हम आप रह जाएंगे और सिर्फ हम आप 5 किलो राशन के साथ साथ जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद तक ही सीमित रहेंगे? तो हमें आपको इस मुहिम में अपना पूरा अपूर्णीय योगदान देना है और इस सरकार की गलत नीतियों का मजबूती से विरोध करना है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सरकारों तक ये आवाज़ पहुंचे, ताकि सरकार रोजगार के सवाल पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। मित्रों, एक बात और आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। देश के आन बान और शान के लिए हमें आपको कंधे से कंधा मिलाकर रहना होगा और साथ ही साथ समाज में एक समन्वय स्थापित करने के लिए हमें आपको सूझबूझ के साथ काम करना होगा। हमें किसी नेता, किसी के बहकावे पर या किसी के गुमराह करने पर अपनी ज़िंदगी को आग में नहीं डालना है। हमें आपको सीधे सीधे अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक ढांचे से मजबूती से लड़ाई लड़नी है। तो धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।